नमस्कार। रेट मेंस एग्जाम 2026 की हमारी तैयारी की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सफ़र करने वाले हैं एक ऐसी जगह का जहां की हवा में कहानियां गूंजती हैं, जालौर ज़िला। तो चलिए साथ मिलकर इसके राज खोलते हैं, इसके हीरोज़ से मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका शानदार गुजरा हुआ कल इसके आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहा है। शुरुआत करते हैं हसन निज़ामी के इन शब्दों से। जालोर एक बहुत ही शक्तिशाली और अजेय किला है, जिसके दरवाजे कभी किसी विजेता ने नहीं खोले। सोचिए, ये शब्द हमें सीधे जालोर के दिल में ले जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को चुनौती दी और जो वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरी। तो हमारा आज का सफ़र 5 मज़ेदार हिस्सों में बटा होगा। हम इसकी बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर इतिहास की लड़ाइयों और कहानियों में गोता लगाएंगे, इसकी रूहानी जगहों को जानेंगे, इसके खास शहरों को करीब से देखेंगे और आखिर में आज के मॉडर्न जालोर से रूबरू होंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, जालोर की पहचान को समझना कि आखिर ये है क्या और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और जालौर की कहानी शुरू होती है इसके पुराने नाम जाबालीपुर से। माना जाता है कि ये नाम महान ऋषि जाबाली के नाम पर पड़ा था। ये वो जमीन है जहां से तमाम कहानियों ने जन्म लिया। और वक्त के साथ आगे बढ़ी तो जालोर को एक नई पहचान मिली, ग्रेनाइट सिटी। और ये सिर्फ एक पत्थर का नाम नहीं है, ये इस जगह की ताकत और मजबूती का प्रतीक है, जो आज इसकी इकोनॉमी को चला रहा है। तो अब जब बुनियाद समझ आ गई है, तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और यहीं पर जालोर की कहानी असल में जिंदा हो उठती है। डायनेस्टीज के बनने बिगड़ने और एक ऐसी घेराबंदी की कहानी के साथ जिसने इसकी विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। जालौर की टाइमलाइन भी इसकी तरह ही बड़ी दिलचस्प है। शुरू में ये गुर्जर प्रतिहारों की एक ताकतवर राजधानी थी, फिर कीर्तिपाल के दौर में चौहानों का गढ़ बनी। लेकिन 1311 ये साल सब कुछ बदल देता है और फिर सदियों बाद 1949 में ये राजस्थान का एक अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर किला सच में अजेय था तो फिर 1311 में वो गिरा कैसे? इसका जवाब एक बेहद दर्दनाक कहानी में छिपा है। एक कहानी वफादारी, धोखे और आखिरी कुर्बानी की। कहानी कुछ यूं है। कमालुद्दीन गुर्ग के हमले किले की दीवारों से टकराकर बार बार नाकाम हो रहे थे, लेकिन असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। कान्हड़ देव का ही एक सेनापति दहिया बीका अपनी ही मिट्टी से गद्दारी कर बैठता है, पर जब उसकी पत्नी हीरा दे को ये पता चलता है तो वो खुद इंसाफ करती है और अंत में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। कान्हड़ देव और उनके योद्धा आखिरी सांस तक लड़ते हैं और वीरांगनाएं जौहर की आग में अपने सम्मान की रक्षा करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, वो पहचान को बदलना चाहता था। देखिए कैसे। चित्तौड़गढ़ बन गया खिजराबाद, सिवाना बना खैराबाद और जालौर का नाम बदलकर रख दिया जलालाबाद। ये एक साफ संदेश था, पुराना दौर खत्म, अब नया निजाम आ गया है। तो जंग के मैदानों से निकलकर अब हम जालोर की रूह की तरफ चलते हैं, उन पवित्र जगहों की ओर जहां आज भी आस्था जिंदा है और ज्ञान की खोज होती है। सुंधा माता मंदिर, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये इतिहास और भक्ति का संगम है। इसे 13वीं सदी में चाचिकदेव सोनगरा ने बनवाया था और ये सोनगरा चौहानों की कुल देवी चामुंडा माता को समर्पित है। एक और दिलचस्प बात, इसे अघटेश्वरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ देवी के सिर्फ सिर की पूजा होती है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। साल 2006 में सुंधा माता में ही राजस्थान का सबसे पहला रोपवे शुरू हुआ था। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग और प्राचीन आस्था का एक बेहतरीन मेल है। जालौर की आध्यात्मिक रंगीनी और भी जगहों पर दिखती है। एक तरफ सिरे मंदिर है जो नाथ संप्रदाय के लिए एक शांत तपोभूमि है, तो दूसरी तरफ भीनमाल में है भव्य 72 जिनालय, जिसे देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर माना जाता है। चलिए अब जालौर के 2 नगीनों की गलियों में घूमते हैं, भीनमाल और सांचौर। ये 2 ऐसे शहर हैं जिनकी अपनी अलग और बेहद खास कहानियां हैं। भीनमाल, जिसका पुराना नाम था श्रीमाल, एक जमाने में ज्ञान का केंद्र हुआ करता था।
सोचिए, मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग भी यहाँ आए थे, और यही वो धरती है जिसने हमें महाकवि माघ और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जैसे जीनियसेस दिए। और फिर आता है सांचौर, जिसे पहले सत्यपुर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसे राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 5 नदियां मिलकर इस जमीन को जिंदगी देती हैं, इसे हरा भरा और उपजाऊ बनाती हैं। आज का सांचौर परंपरा और इनोवेशन का एक गजब का मिक्सचर है। यहाँ जंगली गधों के लिए रणखार रिजर्व है, दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है, देश का पहला गोमूत्र बैंक है, और तो और HPCL का एक जबरदस्त बायोगैस प्रोजेक्ट भी यही है। और अब हमारा सफर हमें आज के दौर में ले आया है। चलिए देखते हैं कि कैसे जालौर आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस और एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। आज के जालौर की इकोनॉमी कई मजबूत खंभों पर टिकी है। ग्रेनाइट तो आज भी किंग है, लेकिन नर्मदा नहर से होने वाली खेती, बाड़मेर सांचौर बेसिन से निकलने वाली एनर्जी और डेयरी इंडस्ट्री, ये सब मिलकर इसकी तरक्की की कहानी लिख रहे हैं। नर्मदा नहर प्रोजेक्ट तो यहाँ के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। ये सिर्फ एक नहर नहीं है, ये एक लाइफलाइन है जिसने इस सूखे इलाके में खेती की तस्वीर ही बदल दी है। और सबसे खास बात, पानी बचाने के लिए यहाँ स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन को कंपल्सरी कर दिया गया है। और जब बात आती है देश की सुरक्षा व स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, तो जालौर इसमें भी सबसे आगे है। भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी जो एक नेशनल हाईवे पर बनी है, वो यहीं चित्तलवाना में है। ये नए भारत की ताकत का जीता जागता सबूत है। 3.5 किलोमीटर, सोचिए 3.5 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की ये पट्टी, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी फाइटर प्लेन को उतारने या उड़ाने के लिए हर पल तैयार है। ये सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं, ये देश की रक्षा के लिए जालौर के कमिटमेंट का प्रतीक है। तो एक अजेय किले से जो दुश्मनों को दूर रखता था, एक स्ट्रेटेजिक हवाई पट्टी तक जो देश के रक्षकों को ताकत देती है, जालौर ने वक्त के साथ खुद को कैसे बदला है। अब सवाल ये है कि ताकत, हिम्मत और इनोवेशन की ये शानदार विरासत इसके अगले अध्याय को कैसे लिखेगी।